हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। यानी कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया में कुछ बदलाव किए थे। ठीक है, उस बदलाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे बदलाव थे जिनको कि अंग्रेज़ों ने भारत में किया था। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से बदलाव उन्होंने किए थे। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। देखिए, अंग्रेजों को ना, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए उसके पहले ना हमारा भारत बड़ा ही नॉर्मल तरीके से चल रहा था। जैसा चल रहा था ठीक ठाक चल रहा था, मतलब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना तो अंग्रेजों को लगा ना कि भारत को ना थोड़ा सा बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग ना बहुत समय से अपने पुराने ख्यालातों के साथ ही जी रहे थे। जो हमारा तौर तरीका था, रीति रिवाज था, जो भी हमारा कल्चर था, हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अंग्रेज लोग जब यूरोप से आए हमारे भारत में राज करने के लिए, तो उनको लगा ना कि भारत के लोग बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही बैकवर्ड है। उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए। ऐसा किसको लग रहा था? ऐसा लग रहा था अंग्रेजों को। अंग्रेज लोग सोच रहे थे, उनको लग भी रहा था ये चीज़ कि भारत के लोगों को ना थोड़ा सा अपने आप में बदलना चाहिए, थोड़ा सा उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। वाकई में हम लोग उस समय पे थोड़ा बहुत थे पीछे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि वाकई में ये लोग पीछे हैं और इनको आगे बढ़ना चाहिए अब। तो अब उन्होंने क्या किया इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। जैसे लॉज वेयर पास्ड बाय द कंपनी टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज। देखिए, हमारे इंडिया में ना पहले सती प्रथा था। अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग थोड़ा सा पीछे थे? हम लोग थोड़ा सा पीछे इसलिए भी थे क्योंकि हमारे भारत में ना बड़ा ही उटपटांग तरह का ना पहले रीति रिवाज चलता था। जैसे सबसे उटपटांग तो था यहाँ पे सती प्रथा। सती प्रथा था। सती प्रथा क्या था इसके बारे में जान लीजिए। क्या था सती प्रथा? सती प्रथा ये कहता था कि यदि किसी वुमेन का हस्बैंड यदि मर गया, उसका डेथ हो गया, तो उसके डेथ किए गए हस्बैंड के साथ उस वुमेन को भी जिंदा जलना पड़ेगा। यही था हमारा सती प्रथा। एक बार फिर से बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, सती प्रथा क्या कहता था? सती प्रथा ये कहता था कि यदि किसी वुमेन का, उसका हस्बैंड यदि मर गया तो उस वुमेन को भी उसके साथ जिंदा जलना पड़ेगा। यही था हमारा सती प्रथा। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना, इन सब प्रैक्टिस को उन्होंने देखा भारत में, तो अंग्रेजों को बड़ा उटपटांग लगा। उनको लगा कि अरे भाई, जब इसका हस्बैंड मर गया तो इसको मरना जरूरी है क्या? देखिए, यहाँ पे हमारे इंडिया में ये कल्चर था उस समय पे, ये रीति रिवाज चलता था उस समय पे, जो कि अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, बुरा अंग्रेजों को क्या, हम लोगों को भी बुरा लगेगा कि देखो, किसी का यदि हस्बैंड मर गया तो क्या उसके वाइफ को भी मरना ज़रूरी है? यानी कि जिंदा जलना उसमें ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल आज के नज़रिए से यदि देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन उस समय पे चलता था। यही चीज़ जो है ना बुरा लगा, किसको लगा? अंग्रेजों को लगा। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा? अंग्रेजों ने ये सोचा कि भाई, ये प्रैक्टिस जो हो रहा है ना, ये बड़ा ही खतरनाक हो रहा है, ये बड़ा ही गलत हो रहा है, इसको रोक दिया जाए। तो इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने नया नया नियम कानून को पास किया। ठीक है, और उस नियम कानून में ये लिखा हुआ था, उस लॉ में ये लिखा हुआ था कि सती प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। यानी कि यदि किसी वुमेन का हस्बैंड मर गया तो उस वुमेन को भी नहीं मरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वो वुमेन के पास पूरा राइट है, वो अपना अगला वाला जीवन, यानी कि आगे का जीवन, वो अपना अकेला बिता सकती है। बात समझ में आ रही है? यही था हमारा सती प्रथा। तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि भाई, सती प्रथा बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए एक नया ही लॉ, यानी कि एक नया नियम पास कर दिया। और उस नियम में ये कहा गया कि यदि किसी भी वुमेन का हस्बैंड मर गया तो उस वुमेन को जिंदा ना जलाया जाए, उसको जीने का अधिकार है। ठीक है, पहला ये इन्होंने किया। एंड दूसरा, एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज। और उस समय पे हमारे भारत में ना ये भी एक प्रथा था कि जो विधवा औरत है, जो औरत विधवा है, उसका शादी दोबारा नहीं होगा। ये भी प्रथा था हमारे भारत में, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको भी बदल दिया। क्योंकि अंग्रेज़ों का यह मानना था कि कोई यदि विधवा हो गया है, यानी कि किसी का हस्बैंड मर गया है, तो वो दोबारा अपने जीवन को चलाने के लिए, आगे अपने जीवन को जीने के लिए किसी दूसरे से शादी कर सकती है। इस चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे भारत में। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। और अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट करने से ये हुआ कि आज हमारे भारत से आज तक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जा पाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है अंग्रेज़ों का उसी समय का देन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज भी हम लोग इंग्लिश पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है,
तो इंग्लिश उन्हीं का देन है। आगे, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स टेरिटरी एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हुआ क्या। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो अंग्रेज लोग बेसिकली किसका पूजा करते हैं, वो लोग अपने भगवान का यानी कि ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग अब भारत में रह रहे हैं तो भारत में हमारा क्या बनना चाहिए, चर्च बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाकर पूजा कर सके। तो अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को, यानी कि जैसे देखिए हर एक धर्म में ना, यानी कि अलग अलग जो धर्म हमारे पास है भारत में, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन सभी के ना बड़े बड़े गुरु होते हैं। जैसे हमारे देखा जाए तो हिंदू में भी पंडित होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमारे क्रिश्चियन में हमारे फादर होते हैं जो कि पूजा पाठ करवाते हैं। फिर से हमारे सिख में हमारे सरदार जी होते हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं। तो कि हर धर्म में ये देखा जाए तो ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो कि उस धर्म को आगे बढ़ाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है अंग्रेजों के द्वारा कि अब जब हम अंग्रेज लोग भारत में रह रहे हैं तो हमारे लिए भारत में हमारा चर्च बनना चाहिए। तो जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी क्रिश्चियन को फॉलो करते थे उन सारे लोगों को यहाँ पे अधिकार मिल गया भारत में कि अब जो है आप लोग भारत में आ सकते हैं और यहाँ पे चर्च बना सकते हैं, और चर्च बनाने के साथ साथ आप भारत में लैंड और प्रॉपर्टी भी अपने नाम से खरीद सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दिया था। क्रिश्चियन मिशनरीज का बेसिकली मतलब ये हो गया कि ऐसे बड़े बड़े लोग जो कि क्रिश्चियन धर्म को आगे फैलाते हैं, आगे बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि उसको फैलाते हैं, अपने धर्म को दूर दूर तक फैलाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा कि जब हम भारत में अब रहने ही वाले हैं तो यहाँ पे चर्च बनाया जाए ताकि हम लोग जाके अपने भगवान का वहाँ पूजा कर सकें। ठीक है, तो उनको पूरी तरीके से, यानी कि क्रिश्चियन के फादर को, जो बड़े बड़े उनके प्रचारक थे क्रिश्चियन के, उन सभी को भारत में अधिकार मिल गया। ठीक है, आगे इन 1850 a new law was passed to make conversion of Christianity easier। देखिए अब क्या था, अब यहाँ पे ये था कि पहले ना बहुत सारे लोग जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो वो लोग बेसिकली, अंग्रेज लोग किससे बिलोंग करते थे, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, यानी कि वो लोग क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उन लोगों का धर्म जो है ना बहुत लोगों को अच्छा लगा, तो बहुत लोग अपने धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना चाहते थे। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, वो है हिंदू है, वो चाहता है कि हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो जो है क्रिश्चियन को फॉलो करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, अब आसानी से क्रिश्चियन को फॉलो कर सकता है। इसके लिए भी एक नया नियम निकाला गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उस समय पे हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, और उस समय पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना थोड़ा सा कठिन था, अलग अलग प्रोसेस था, जिसको कि कम कर दिया गया, यानी कि उसको बड़ा ही आसान बना दिया। अंग्रेजों ने कहा कि यदि आप चाहते हैं क्रिश्चियन में आना, यानी कि क्रिश्चियनिटी को यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप बड़ा आसानी से आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने नियम कानून भी पास किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी देयर इज नो लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले ये नियम था कि यदि कोई आदमी अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा तो उसके जितने भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो है बर्बाद हो जाएगा, वो कोई और ले लेगा। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने नया नियम कानून के अनुसार ये बताया कि यदि आप अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपका ही रहेगा। ठीक है, पहले यही चलता था हमारा, पहले ये बहुत पहले ही चलता था कि यदि आप क्रिश्चियन को फॉलो करना चाहते हैं तो आपका सारा लैंड प्रॉपर्टी, पैसा कौड़ी, धन संपत्ति जो भी है वो कोई और ले लेगा। लेकिन अब अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब जो है यदि आप क्रिश्चियन में आते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के धन संपत्ति को टच नहीं किया जाएगा, वो आप ही का रहेगा। बस आपको करना क्या है, अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लोग यहाँ पे क्रिश्चियन में आने के लिए रास्ता बड़ा ही साफ कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैनी इंडियंस बिगैन टू फील दैट द ब्रिटिश वे आर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका यह मानना था कि अंग्रेज लोग यदि भारत में आया है तो वो क्या कर रहा है, हमारे रिलीजन को यानी कि हमारे धर्म को बर्बाद कर रहा है, हमारे सोशल कस्टम को यानी कि हमारा जो रीति रिवाज है, जो हमारा परंपरा है, उसको वो नष्ट कर रहा है, और जो हमारा जीने का तरीका है
जो हम लोग बहुत समय से जीते आ रहे हैं उसको भी वो पूरी तरीके से बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया। जो विधवा महिला थी वो अब क्या कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसको माना अंग्रेजों को कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाज को, हमारे परंपरा को नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत दोनों प्रकार के लोग थे, दोनों प्रकार के लोग थे, जो कि अंग्रेजों के काम को अच्छा भी समझते थे और जो अंग्रेजों के काम को बुरा भी समझते थे। तो दोनों प्रकार के हमारे पास लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट देयर वेर अदर इंडियंस हु ऑल्सो वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। वही बात है जो कि हमने अभी आपको कहा कि हमारे भारत में ऐसे भी लोग थे जो कि बदलाव चाहते थे, जो चाहते थे कि सती प्रथा खत्म हो, विधवा महिला भी अब शादी कर सकती है। ऐसा भी हमारे पास लोग थे और ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, जो ये सोचते थे कि अंग्रेज जो है हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को, हमारे ट्रेडिशनल लाइफ को ख़त्म कर रहा है। तो दोनों प्रकार के लोग थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों ने जो सती प्रथा को ख़त्म किया वो बहुत ही अच्छा किया। और उन्होंने जो विधवा महिलाओं का शादी करने का जो यानी कि विधवा जो महिला है वो दोबारा शादी कर सकती है, दोबारा अपने जीवन को जी सकती है, ये जो नियम निकाला गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।